अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। इस वक्त सुबह के 10:30 बज रहे हैं, तो मैं कैबिनेट की यहाँ पे सफाई कर रही हूँ। जब मैं इन सबको साफ़ कर लूँगी तो मैं बर्तन वॉश करूँगी। मैं यहाँ पे कैबिनेट वगैरह की सफाई करने के बाद यहाँ काउंटर की सफाई कर रही हूँ। और कुछ बर्तनों को मैंने पहले से वॉश कर लिया था, उसके पानी ड्रेन हो गए तो मैं स्टैंड में रख रही हूँ। ये 3 कंटेनर नमक, चीनी और चाय पत्ती के कंटेनर है, तो मैं इससे भी अच्छी तरह साफ़ करती हूँ। कंटेनर को मैंने अच्छी तरह साफ़ कर लिया। अब मैं स्टोव की भी सफाई कर। जब मेरे किचन के सारे काम हो गए तो मैं यहाँ पे मैंगो कस्टर्ड बना रही हूँ 1.5 लीटर दूध का। मैंने कस्टर्ड बना करके फ्रिज में रख दिया था। शाम में हमारे यहाँ इत्तेफाक से मेहमान आ गए तो मैं उन्हें ये कस्टर्ड सर्व की, तो वो खा करके बहुत खुश हुए और उन्हें बहुत मज़ा आया और उन्होंने इसकी तारीफ़ भी की। मैंगो कस्टर्ड की रेसिपी मैंने तो पहले से अपने चैनल पे दे रखी है। अब ये 3 पाव गोश्त है। 3 पाव गोश्त को मैंने पतले पतले टुकड़ों में काट लिया। आप इसे कसाई से भी कहकर कटवा सकते हैं। मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड कर दिया 1.5 चम्मच। और इसमें मैंने अचार गोश्त मसाला ले लिया। इसमें मैं 2 चम्मच अचार गोश्त मसाला ऐड कर दूंगी। इसमें मैंने 8 चम्मच दही भी ऐड कर दिया और दही डाल के इसे अच्छी तरह चला रही हूँ और इसे मिक्स कर रही हूँ। और इसे मिक्स करके मैं किचन में ही रख दूँगी। आप इसे ओवरनाइट भी रख सकते हैं। कढ़ाई में मैंने हाफ कप से कम तेल ऐड कर दिया। जब वो गर्म हो गया तो मैं इसमें 3 कटे हुए प्याज ऐड कर दिए। प्याज को मैं चला रही हूँ और जब ये लाइट ब्राउन हो जाएंगे तो मैं इसमें बीफ ऐड कर दूँगी। अब बीफ डाल के इसे अच्छी तरह चलाऊँगी और इसे अच्छी तरह भून लूँगी। अब भुनने के बाद मैं इसमें 1 से 1.5 गिलास पानी ऐड कर दूँगी और पानी डाल करके इसे कुछ देर के लिए कवर कर दूँगी। सालन को मैं चढ़ा करके 1.5 घंटे के लिए छोड़ दी और बीच बीच में मैं इसे चेक कर रही थी और चला रही थी। अगर आप रेसिपी मिक्स से अचार गोश्त बना रहे हैं तो आप इसमें नमक ना डालें। जब आपके सालन तैयार हो जाए तो आप चेक कर लें नमक है या नहीं। मुझे नमक इसमें कम लगा तो मैंने नमक इसमें ऐड कर दिया। यहाँ हमारा अचार गोश्त रेडी हो गया तो मैं इसमें मिर्ची वगैरह ऐड कर दूँगी और इसे कुछ देर के लिए स्लो फ्लेम में छोड़ दूँगी कवर करके। अगर आप अचार गोश्त का सालन रेसिपी मिक्स से बना रहे हैं तो आप घर के कोई मसाला ऐड ना करें, सिर्फ अदरक लहसुन और दही ऐड करेंगे तो आपका सालन बहुत ही मज़ेदार बनेगा। यहाँ पे हमारा अचार गोश्त का सालन तैयार है, तो आप भी ज़रूर ट्राई करें। और ये है नेक्स्ट डे मैं सुबह के बर्तन वॉश करे तो अब मैं टाइलों को अच्छी तरह साफ़ करी, क्योंकि इसमें चिकनाई जम्स वगैरह होते हैं तो मैं हर 1-2 दिन में इसे साफ़ करती हूँ दीवारों को। ऐसे तो मैं रोज़ काउंटर की सफाई करती हूँ, मगर आज मैं इसे वॉश कर दे रही हूँ, क्योंकि इससे वॉश करने से जम्स और चिकनाई वगैरह जो होंगे वो भी निकल जाएंगे। किचन के काम में मैं इतनी मसरूफ़ हो गई थी कि मुझे वक्त का पता ही नहीं चला। मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे स्टोव की सफाई कर रही हूँ, क्योंकि मुझे दोपहर का खाना भी बनाना है। बैगन आलू की सब्ज़ी। आलू बैगन की सब्ज़ी मैंने तो थोड़ा सा बनाया था, मगर ये बहुत ही मज़े का बना। तो मैं यह दोपहर का खाना वगैरह पका लिया। अपने कमरे में आकर के बेडशीट वगैरह सेट कर रही हूँ। रमज़ान में तो हमारी रूटीन चेंज हो जाती है। ईद के बाद से सब अपने अपने रूटीन पर आ जाते हैं। लोग अपने दफ्तर, ऑफिस, जॉब वगैरह में जाने लगे और बच्चे भी स्कूल जा रहे हैं। मेरी वीडियो आप सबको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट्स करके ज़रूर बताएं आपको मेरी वीडियो और ये रेसिपी कैसी लगी। हमें अपनी दुआओं में याद रखें। मिलती हूँ एक नई वीडियो और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।